إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ انفال کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ اسی کی روشنی میں آج کا یہ خطبہ جمعہ ہوگا۔ حاضرین جمعہ، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے مؤمنین بندوں کو، ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، ان کو یہ بتلایا کہ اگر آپ کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں، اگر آپ کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو آپ پیور مومن ہیں، آپ حقیقی مومن ہیں۔ حالات جس طریقے سے آج مسلمانوں کے ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو یا دوسرے ممالک ہوں، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی اپنے آپ اور ہمارے اندر کبھی بزدلی نہیں آنی چاہیے۔ ہم ہمت سے کام لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لیں
किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टिंग में, शुरुआत में अकेले थे, बाकी पूरा मक्का और इसी तरीके से दूसरे तमाम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे थे। वही मक्का के लोगों ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको अपनी आबाई वतन में, जहां उनका अपना घर था, उस जगह पर भी उनको नहीं रहने दिया। मक्का के लोगों ने उन्हें वहां तक नहीं रहने दिया। और यही नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचते हैं, तो वहां पर भी आपको सुकून से नहीं रहने दिया जाता। यहां तक कि जिन लोगों ने अल्लाह के नबी और मुसलमानों को मदीना में पनाह दिया था, उनसे भी कुफार कुरैश जंग के लिए ऐलान कर दिया कि आप लोगों ने मुसलमानों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहां रहने के लिए दिया है, इसलिए हम आपसे जंग करेंगे, यहां तक कि आपके बेटियों को, औरतों को हम गुलाम बना लेंगे, जैसा कि सुनन नसई की रिवायत में है। चुनांचे ये उनको वहां नहीं रहने दिया जा रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए हालात किस तरीके से थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अपना काम किया। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन बतला रहा है कि हमारे ये बंदे मोमिन। सिर्फ ये नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को वहां रहने नहीं दिया जाता है। सही बुखारी की एक रिवायत में है कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के बहुत बड़े ताजिर थे, बड़े तिजारतमंद थे, बहुत बड़े आदमी थे। उनका मामूल यह था कि जब वो कभी मक्का आते थे उम्रा करने के लिए, या किसी अपने तिजारती गर्ज की वजह से या कैसे भी, वो जब भी मक्का आते थे तो मक्का में भी एक उनका हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक दोस्त था जो मुशरिक था। क्योंकि जमाने जाहिलियत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये सारे लोग एक ही थे, आपसी ताल्लुकात थे। तो उमैया से, जो मक्का में रहने वाला था, उससे उनके ताल्लुकात अच्छे थे। दोनों का मामूल ये होता था कि जब ये उमैया कभी मदीना की तरफ जाता था तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर जरूर जाता था। और जमाने जाहिलियत में जहां बहुत सारी बीमारियां थीं, जहां बहुत सारे आयब थे उनके अंदर, वहीं उनके अंदर कुछ भलाइयां भी थी, कुछ अच्छाइयां भी थी, जिसमें से एक मेहमान नवाजी का भी है और दूसरा वो लोग झूठ उस वक्त भी नहीं बोलते थे। आज हमारे यहां जितने भी झूठ आम है, लेकिन जमाने जाहिलियत में भी वो लोग भी इन दोनों चीजों से बचते थे। बहरहाल जब ये उधर जाते या वो इधर आते तो दोनों आपस में एक दूसरे के घर जरूर जाते थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके पहुंचते हैं, वहां पर जब आप पड़ाव डालते हैं, उसके बाद हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का जाते हैं उम्रा करने के लिए। सही बुखारी की रिवायत है कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का जाते हैं उम्रा करने के लिए। चुनांचे हस्बे मामूल वो अपने दोस्त उमैया के यहां जाते हैं। वहां से उनको कहते हैं कि देखिए अगर हरम खाली है तो मैं जा करके उम्रा कर लूं, तवाफ कर लूं। चुनांचे साथ में दोनों निकले और खाने काबा का तवाफ करने के लिए आए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने के बाद का वाकया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ना मक्का रहने दिया गया, ना मदीना में जो लोग उनको पनाह दे रहे थे उनको रहने दिया गया। चुनांचे जब मक्का में गए खाने काबा का तवाफ करने के लिए, वहां अबू जहल से मुलाकात हुई। अबू जहल ने देखा ये तो साद है। कहा या अबू सुफियान ये आपके साथ कौन? उन्होंने बताया कि ये साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। चुनांचे जब उनको ये मालूम हुआ कि साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू जहल को जब ये पता चला, अबू जहल ने कहा कि अगर तू अबू सुफियान के यहां
मेहमान ना होता तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक के तुम्हें मदीना वापस जाने नहीं देता, यही तुम्हें कत्ल कर देता। सिर्फ वजह क्या थी कि इन लोगों ने मुसलमानों को और इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहां रहने के लिए परमिशन दिया था। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बड़े आदमी थे, उन्होंने भी कहा फरफ़अ सौतहु, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की गुस्से में। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी गुस्से में कहे वल्लाहि लइन मनअतनी लअमनअन्नका हुवा अशद्द मिनक, अगर तुमने मुझे यहां एक खरोच भी आ गया, अगर तुमने यहां मुझे कुछ करने की कोशिश की, जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हें मैं मदीना वापस नहीं जाने देता, अगर मुझे यहां खरोच भी आ गया तो एक बात कान खोल करके सुन ले कि हमारे यहां भी हमारे मदीना के लोग वहां मौजूद हैं, तुम्हें वहां से कभी तिजारत करने जाने नहीं देंगे। हमारे लोग मदीना में मौजूद हैं, तुमसे उसका बदला जरूर ले लेंगे। चुनांचे जब हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दोस्त उमैया ने देखा कि मामलात बढ़ रहे, उन्होंने हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शांत कराया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शांत कराया। उसके बाद हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई बतलाई, कहा कि हमारे नबी ने बतलाया है कि अगर तुम लोगों की हरकत ऐसे ही रहे, अगर तुम लोगों की चालें ऐसे ही रहीं, तो हमारे और तुम्हारे दरमियान यानी मुसलमानों और कुफार के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई ना कोई फैसला करेगा, यानी लड़ाई होगी। उसी वक्त हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त उमैया ने कहा क्या ये लड़ाई जो जंग होने वाली है क्या ये मक्का में होगी? उन्होंने कहा कि ये नहीं मालूम है, लेकिन मेरे नबी ने इस तरीके से कहा है तो वो होगा। यही वजह है कि रिवायत में आता है कि जब हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पेशीन गोई कर दी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा और ऐसा कहा है, हमारे और तुम्हारे दरमियान जरूर फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा, जरूर जंग होगी। चुनांचे जब हालात नहीं ठीक हुए तो ऐसे मामलात बाद में हुए। इसी वजह से रिवायात में आता है कि उमैया जब ग़ज़वे बद्र हुआ तो उमैया जंग में जाने से कतराता था, नहीं जाना चाहता था, लेकिन चूंकि वो कौम का सरदार था, अगर वो नहीं जाता तो फिर जंग रुक जाती। इसी वजह से और फिर आखिर में मामला भी यही हुआ कि ग़ज़वे बद्र में ये जो कुफ़ार थे, जो बड़े बड़े रोसा थे, उनको कत्ल किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे हालात में भी जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मुसलमान बंदों से कहा इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि मोमिन बंदा वो है, पक्का मोमिन, प्योर मोमिन वो है कि जब उसके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम आए तो वो डर जाए। कैसे डर जाए? क्या कैफियत होनी चाहिए उसकी? जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर के, अल्लाह का नाम लेकर के कहा जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चीज करने के लिए कहा है, वो चीज आप कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस काम से रोका है, ये गुनाह का काम है, उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ खा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हमारे अंदर जाना चाहिए, और उस काम से, जिस काम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रोका है, उस काम से हमें रुक जाना चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा उस मोमिन के अंदर होना चाहिए। अगर हम मोमिन हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र आया, तो हमारा दिल डर जाए। अगर करने के लिए कोई काम कहा गया है तो वो काम हम करें, अगर रुकने के लिए कहा गया है तो उस काम से हम रुक जाएं। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हमारे अंदर होना चाहिए। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। पहली सिफत हो गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम आए तो हमारे अंदर खौफ पैदा हो जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन का। दूसरी सिफत, अगर हमारे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की तिलावत की जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमें सुनाई जाए, ज़ादतहुम ईमाना, तो हमारे ईमान में बढ़ोतरी हो जाना चाहिए,
ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جانا چاہیے. کیسے؟ ہمارے ایمان میں اضافہ کیسے ہو جائے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو چیز کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز احادیث میں بیان کیا، اگر وہ حدیثیں ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، اگر وہ آیات ہمارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، تو اس پر عمل کر کے ہمارا ایمان میں اضافہ ہو جائے، ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہو جائے، ہمارا ایمان اور بلند ہو جائے. مومن کی صفت یہ. پہلی صفت، اللہ رب العالمین کا نام آئے. اللہ رب العالمین نے کسی چیز سے روکا ہے تو اس سے ڈر کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے ہم اس سے رک جائیں. دوسری صفت کہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کی جائے تو ہمارے ایمان میں اس پر عمل کر کے اضافہ ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے. تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اگر مومن ہے وہ بندہ، اگر مومن ہے تو اس کا توکل، اس کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ اس کا بھروسہ، اس کا توکل اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ حَقَّ تَوَكُّلِهِ. اگر تم لوگ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے لگو، اگر تم لوگ اللہ رب العالمین پر اعتماد کر لو، اگر تمہارا ایمان، تمہارا اعتماد، تمہارا توکل اللہ رب العالمین پر ہے، حق توکلہ، جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا آپ کے اندر ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں ایسے ہی روزی دے گا جیسے کہ اللہ رب العالمین پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندوں کے روزی دینے کی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں روزی دے گا اگر ہمارا اعتماد، اگر ہمارا توکل، اگر ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہے تو. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العالمین پرندوں کو کیسے روزی دیتا ہے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا. پرندوں کے پاس اکٹھا کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آج ہم مال اکٹھا کر سکتے ہیں، آج ہم جائیداد اکٹھا کر سکتے ہیں، آج ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں مال کے فیوچر میں کام آنے کی چیزیں ہیں جس کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن پرندوں کا معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا. صبح کو وہ اٹھتے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی کھانے کے لیے، وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں. وتروح بطانا. جب واپس آتے ہیں اپنے گھونسلے میں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین پر اگر توکل ہو جائے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی روزی دے گا جیسے کہ پرندوں کو روزی دیتا ہے جو صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اپنا پیٹ بھر کر کے واپس ہوتے ہیں. یہ 3 صفت ہو گئی. چوتھی صفت انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. اور چوتھی صفت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، وہ مومن. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. جنت جب تک مومن نہیں ہوں گے اس وقت جنت ملنے والی نہیں. لا تدخلون الجنہ، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ. اگر ہم مومن ہیں تبھی ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اگر مومن نہیں ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ رب العالمین نے کہا الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کے تعلق سے ہمارے اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ہماری مسجدیں خود گواہی دیتی ہیں کہ نمازی کتنا رہتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں. کیسے صحابی؟ نابینا صحابی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے. یا رسول اللہ لیس لی قائد یقودنی، اللہ کے رسول میرے گھر میں کوئی ہے نہیں، میرے پاس کوئی بچہ بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ہے نہیں جو مجھے میرے گھر سے مسجد تک پہنچا سکے.
हल्ली रुख्सा अन युसल्ली फी बैतिही, या रसूल अल्लाह क्या मेरे लिए आप परमिशन देंगे कि मैं अपने घर पर नमाज पढ़ लूं। सहाबी आते हैं, सहाबी आंखों से दिखाई नहीं देता है, नाबीना सहाबी है, उनका घर मस्जिद से दूर है, घर मस्जिद से दूर है। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि वो सहाबी कहते अल्लाह के रसूल कभी हमारे घर और मस्जिद के दरमियान जो रास्ता है, कभी वहां पर मूजी जानवर भी निकल जाते जो मुझे काट भी सकते हैं, क्योंकि आज के तरीके से इस तरीके से रोड उस तरीके वो तो हुआ नहीं करते थे। तो सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल आंखों से दिखाई नहीं देता है, मेरे पास कोई शख्स नहीं जो मुझे मस्जिद तक पहुंचा सके, रास्ते में कभी मूजी जानवर भी निकल जाते हैं जो मुझे तकलीफ पहुंचा सकते हैं। अल्लाह के रसूल फसअलहु अन युरख्खिस लहु, अल्लाह के रसूल क्या मुझे परमिशन देंगे कि मैं अपने घर पर नमाज पढ़ लूं। ये नहीं कहा कि मुझे नमाज छोड़ने की इजाजत दे दीजिए। जरा ध्यान से सुने, सहाबी ने किस बात की परमिशन मांगी, सहाबी ने कौन सी बात के लिए परमिशन मांगी, घर पर नमाज पढ़ने के लिए परमिशन मांगी थी, ना कि ये कहा कि मुझे नमाज छोड़ने की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो उस इतने उज्र सुनने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को इजाजत देते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से उनको बताया जाता है नहीं उनको बुलाइए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को बुलाते हैं, इधर आइए। हल तस्माउन निदा, हल तस्माउन निदा, क्या आप अजान की आवाज सुनते हैं, क्या आपके कानों में अजान की आवाज पड़ती है। सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल आंखों से दिखाई नहीं देता है लेकिन कान से सुनता हूं, मैं अजान की आवाज सुन लेता हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इज़न फअजिब, अगर आप अजान की आवाज सुनते हैं, आपके कानों में अजान की आवाज पड़ती है, तो आपके ऊपर वाजिब है कि आप मस्जिद में आकर के नमाज अदा करें। अगर आप अजान की आवाज सुनते हैं तो आपके ऊपर जरूरी है, वाजिब है कि आप मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ें। मस्जिद में आना है, छोड़ने की बात तो बहुत दूर है। हमारे मुसलमान इस तरीके से, हमारी मस्जिदें खुद गवाही देती हैं कि कितने नमाज पढ़ने वाले लोग होते हैं, और ये नमाज वाजिब चीज है। वाजिब के बारे में अगर हम कोई भी चीज वाजिब है अगर उसको छोड़ते हैं तो वो गुनाह का काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसका जवाब देना होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमें उसका जवाब देना होगा। जो भी चीजें वाजिब हमारे ऊपर हैं अगर हम वो नहीं करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमें जवाब देना होगा कि हमने इस अमल में किया या नहीं किया या क्यों नहीं किया। और एक उस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बंदों से जब तक के 5 सवाल का जवाब नहीं दे लेगा बंदा, उस वक्त तक क़यामत के दिन उसको हिलने नहीं दिया जाएगा। उसमें से एक वो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जो इल्म दिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जो जानकारी दी थी, उस पर आपने अमल किया नहीं। शायद ही कोई अगर मुसलमान है तो ये कह सके कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि नमाज फर्ज है। अगर मुसलमान है तो उसे मालूम है कि नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ना जरूरी है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है। और जब भी इल्म की बात होती है तो हम ये बिल्कुल ना सोचें कि इससे सिर्फ खतीब जो इमाम है सिर्फ वही शामिल है। इसमें कोई नहीं कह सकता है कि मुझे नहीं मालूम। जब तक के हम इस सवाल का जवाब नहीं दे लेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां से हम हिलने नहीं दे रहे। हमें इल्म है, सारे लोग जानते हैं नमाज फर्ज है, हमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, हमने नमाज क्यों नहीं अदा की, इसके बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। अगर हमने जवाब दे लिया, जैसा भी हमारा जवाब होगा वैसे ही हमारे नाम आमाल में भी भलाई और बुराई लिखे जाएंगे। चुनांचे ये चौथी सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की। ये 4 सिफत हो गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये मोमिन है। 5वीं सिफत अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मोमिन वो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसे दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसे माल और दौलत अता किया है,
माल और दौलत को वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, माल और दौलत को वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में वो देते हैं। इससे उलमा ने कहा कि दो चीजें से मुराद, एक तो ज़कात और एक सदका। ज़कात जैसा कि नमाज वाजिब है ऐसे ही ज़कात भी वाजिब है, जिसका देना हमारे ऊपर कंपलसरी और जरूरी है। यानी ज़कात अगर किसी के ऊपर है, ज़कात अगर है तो उसका देना उसके लिए वाजिब और जरूरी है, और ज़कात अगर नहीं देंगे तो उसके बारे में भी सवाल। ज़कात के ताल्लुक से उसमें दो चीजें, एक हद निसाब है कि यहां तक कि आपका माल हो जाए तो फिर आपको ज़कात देना है, और दूसरा कि ज़कात आपको हमेशा नहीं देना है, बल्कि हौलाने हौल 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको ज़कात देना। कोई जरूरी नहीं है कि आप ज़कात रमजान ही के महीने में दें, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसी दिन में दें। जब भी आपके माल में 1 साल कंप्लीट हो जाए उस वक्त आपको ज़कात देना वाजिब और जरूरी। यानी कोई जरूरी नहीं कि आप रमजान ही में निकालें उसको ज़कात। 1 साल कंप्लीट हो गया, इस साल निकालते हो, आप निसाब तक पहुंच गए, आपको ज़कात देना वाजिब, और ज़कात को उसके मुस्तहिकीन तक पहुंचाना भी हमारे लिए जरूरी है। दूसरा होता है सदका। सदका ये वाजिब नहीं है, बल्कि ये मुस्तहब अमल है। अगर हम करेंगे तो उसका अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देगा। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई एक खजूर की गुठली के बराबर भी हलाल माल अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में सदका देता है, कितना? खजूर के गुठली के बराबर भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्त भी लगाया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त भी लगाया कि हलाल माल, और अगर मुस्लिम है तो उसका माल हलाल होना ही चाहिए। अगर मुस्लिम है तो उसका माल हलाल ही होना चाहिए, और दूसरी तरीके से उसका माल नहीं होना चाहिए, हराम तरीके से तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। मुस्लिम है, मोमिन है तो उसका माल हलाल ही होना चाहिए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में एक खजूर की गुठली के बराबर भी सदका करता है, खजूर के गुठली के बराबर भी सदका करता है, लेकिन वो माल कैसा होना चाहिए? हलाल, हलाल माल। अगर अल्लाह के रास्ते में सदका करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपने दाहिने हाथ में लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपने हाथ में लेता है, वयुरब्बी, और उसको तरबियत देता है जैसा कि हम अपने बच्चों की तरबियत देते हैं। यानी कैसे कि हमारे बच्चे स्टार्टिंग में छोटे होते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ के आते हैं, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माल को जो हमने सदका किया अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस माल को भी ऐसे ही तरबियत देता है, हत्ता तकून कल जबल, यहां तक कि हमारे ये थोड़ी सी माल जो हमने अल्लाह के रास्ते में दिया था, ये एक पहाड़ के बराबर ये माल हो जाता है। ये माल हमारा जो हमने अल्लाह के रास्ते में दिया था, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया था, ये माल हमारा पहाड़ के बराबर, एक भारी पहाड़ के बराबर ये माल हमारा हो जाता है। तो ये सदका देने के फजाइल हैं कि अगर हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माल को यूं ही बढ़ाता रहता है, हमारे माल को यूं ही बढ़ाता रहता है, यहां तक कि वो पहाड़ के बराबर हो जाते हैं वो माल। और वो हमारी नेकियों में जब कल क़यामत होगा, मीज़ान होगा, तो हमारे मीज़ान में वो नेकियों की तरफ रखा जाएगा, और वो हमारी नेकियों में वो हमारे जन्नत में जाने के लिए वो करामत साबित होंगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात में फरमाया कि पहला शख्स वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम आते ही डर जाए, दूसरा वो शख्स, दूसरी सिफत वो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की तिलावत की जाए तो उसके ईमान में इजाफा हो जाए, उसका ईमान बढ़ जाए। तीसरा वो शख्स, तीसरी सिफत यह है कि जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर वो शख्स हमेशा तवक्कुल और भरोसा करता रहे। चौथी सिफत यह है कि
وہ شخص نماز کی ادائیگی کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی چیز اسے دیا ہے، جو مال اس کو عطا کیا ہے، اس مال میں سے، پورا مال نہیں، اس مال میں سے کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں بھی خرچ کرتا رہے۔ صحابہ کرام کا معمول دیکھیں گے آپ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس معاملے میں بہت سبقت سے کام لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ دونوں نے اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آج میں ابوبکر سے آگے جانے والا ہوں، آج میں ابوبکر سے آگے جانے والا ہوں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک یہ جذبہ ہوا کرتا تھا، یہ جذبہ ہوا کرتا تھا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ تو یہ 5 صفات، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس شخص کے اندر یہ 5 صفات پائی گئی، حقیقت میں وہی مومن ہے، حقیقی مومن وہی ہے۔ اولئک هم المؤمنین حقا، وہی لوگ حقیقی مومن ہیں، وہی لوگ حقیقی مومن ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں۔ جس کے اندر یہ 5 چیزیں پائی گئی وہ حقیقت میں مومن ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم درجات عند ربہم، اگر ان کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں گی، اگر وہ بندہ مومن ہوگا، لہم درجات عند ربہم، کل جب قیامت قائم ہوگا تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کے درجات اللہ رب العالمین کے یہاں اونچے ہوں گے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، یہی نہیں، اللہ رب العالمین کی مغفرت بھی ان کے پاس ہوگی، اللہ رب العالمین کی مغفرت بھی ہوگی، اللہ رب العالمین کے یہاں ان کا بلند مقام ہوگا اور مغفرت بھی ہوگی۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین انہیں اچھی اور بابرکت روزی بھی دے گا۔ اگر ہمارے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں، اگر ہمارے اندر یہ 5 صفات پائی جا رہی ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں بلند مرتبہ بھی ملے گا، مقام بھی بلند ہوگا، اللہ رب العالمین ہماری مغفرت بھی کرے گا، اور دنیا میں اللہ رب العالمین ہمیں اچھی روزی دے گا۔ یعنی اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر 5 صفات پائی جا رہی ہیں تو دنیا کی ساری نعمت ہمارے اندر موجود ہے، اللہ کے یہاں بلند مرتبہ، ہماری مغفرت، اچھی روزی، اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو یہ 5 صفات بندے کے اندر مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں۔ یہ 5 چیزیں جو مومن ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ لوگ ہوں گے، اس کے بعد کا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی مومن ہے تو ہم پکے اور سچے مومن ہوں گے۔ تو جو بھی حالات ہمارے سامنے آئے، ہمیشہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں پہلے پکا اور سچا مومن بنے، ہمارے اندر وہ صفات پائی جائیں جو مومن ہونے کی صفات ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جیسے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس ہے، اس پر ہم عمل کریں۔ تو یہ صفات اگر ہمارے اندر پائی جائیں گی تو ہم مومن ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو پکا اور سچا مومن بنائے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ جتنی صفات ہیں تمام صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص دین سے دور ہے، الہ العالمین تم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بھی دین پر عمل نہیں کرتا ہے، تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جب بھی تک بھی جو بھی زندہ رہے ایمان پر اور توحید پر زندہ رہے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بھی دین سے دور ہے یا دین پر عمل نہیں کرتا ہے، تمام لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔